अंकित बहुत ही प्यारा बच्चा था। वो 6th क्लास में पढ़ता था और बहुत ही नटखट था। दिन भर घर में बहुत शरारत करता था। उसी से आकाश और संध्या का मन भी लगा रहता। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। संध्या एक दिन अंकित को लेकर पार्क में गई तो वहाँ अंकित के फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे थे, तो अंकित भी उनके साथ खेलने लगा और संध्या बेंच में जाकर बैठ गई और उन्हें देखती रही। तभी किसी बात पर अंकित को गुस्सा आया। अंकित ने बैट को ज़मीन पर दे मारा और वो बैट टूट गया और जिसका वो बैट था वो बच्चा रोने लगा और कहने लगा, तुमने मेरा बैट क्यों तोड़ा? तब अंकित बोला, तेरा बैट तो घटिया है, बहुत सस्ता है, इसलिए टूट गया। मेरे पास तो महंगा बैट है, वो टूटता नहीं है, चाहे कितना भी खेलो। संध्या वहाँ आई और उसने उस रोते हुए बच्चे को चुप कराया और कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको नया बैट ला कर दूँगी। संध्या ने अंकित को समझाया, बेटा ऐसे गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एक दिन जब अंकित आकाश के साथ मार्केट जा रहा था तो रास्ते में कुछ झुग्गी बस्ती के बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए थे। उनको देखकर अंकित ने उनको चिढ़ाया, तुम गंदे बच्चे हो, तुम्हारे तो कपड़े भी गंदे हैं, मेरे कपड़े देखो कितने अच्छे हैं, कितने साफ सुथरे हैं। आकाश ने अंकित को डांटा, अंकित चुप हो जाओ, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं बोलते। जब वो घर पहुंचे आकाश ने संध्या को बताया जो हुआ था। संध्या ने उस दिन की बात बताई जो पार्क में हुई थी। वो दोनों परेशान हो गए कि अंकित ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो बहुत गलत बात है, हम अब इसको कैसे समझाएं। कुछ इस तरह की बातें हर 2-4 दिन में एक बार हो ही जाती थी। वो अंकित को डांटते थे पर अंकित बार बार वैसा ही करता था। एक दिन आकाश घर की सफाई कर रहा था, तभी उसे वहाँ कुछ दिखा। उसके माता पिता जो अब इस दुनिया में नहीं थे, उनका संदूक नज़र आया तो उसने उसे खोला और उसके अंदर रखी चीज़ों को देख रहा था और पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। तभी वहाँ अंकित आया और कहने लगा, पापा आप इतनी पुरानी संदूक क्यों देख रहे हैं? आप इसको किसी कबाड़ी वाले को बेच क्यों नहीं देते? आकाश चुप रहा। कुछ देर बाद उसने अंकित से पूछा, बताओ बेटा तुम्हारी नज़र में इस संदूक की कीमत क्या है? अंकित बोला, पापा मेरे लिए इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और बेकार है। उस टाइम आकाश ने उसे कुछ नहीं कहा और आकाश ने ये सोच लिया था कि मैं अंकित को ये बात समझा लूँगा जो कि उसके जीवन में बहुत काम आएगी। रात को आकाश ने संध्या से बात की और कहा, क्या अंकित सो गया? संध्या, हाँ वो सो गया है। आकाश ने उसे कहा कि तुम अंकित के जो भी फेवरेट टॉयज़ हैं या गेम हैं, तुम उनको यहाँ ले आओ। संध्या कुछ समझ नहीं पा रही थी, फिर भी वो सारे गेम्स ले आई। फिर आकाश ने संदूक खाली किया और उसमें सारे गेम्स डाल दिए और उस पर ताला लगा दिया। अगले दिन जब अंकित उठा तो उसको अपने गेम्स नहीं मिले, तो उसने अपने मम्मी पापा से पूछा कि मेरे गेम्स कहाँ हैं? बेटा तुम्हारे सारे गेम्स संदूक में हैं। तो वो संदूक की तरफ गया पर उसमें तो ताला लगा था। अंकित ने कहा, इसकी चाबी कहाँ है? तो उसके पापा ने कहा, इसकी चाबी खो गई है, कल चाबी वाले से हम चाबी बनवाएंगे। अंकित मुंह लटका के वहाँ से चला गया और पूरा दिन उदास उदास सा घूमता रहा, क्योंकि उसके गेम्स जो उसके पास नहीं थे। वो पूरे दिन भर परेशान घूमता रहा, बार बार उस संदूक की तरफ जाता, ताले को जोर से हिलाता और फिर वापस आ जाता। फिर आकाश ने उससे कहा, बेटा तुम कल कह रहे थे कि इस संदूक की कोई कीमत नहीं है, पर आज तुम्हें समझ आया कि इस संदूक की कितनी कीमत है। अंकित शायद बात समझ चुका था और वो रोते हुए अपने पापा के गले लग गया और बोला, पापा मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि वो संदूक दादा दादी जी का था। सॉरी पापा। आकाश ने कहा, बेटा कभी भी किसी को छोटा नहीं समझते, किसी का मजाक नहीं उड़ाया करते। आकाश ने कहा, बेटा और हर चीज़ को पैसे से नहीं जोड़ते। अगर तुम ये बात समझ गए तो तुम जीवन में बहुत उन्नति करोगे। उसके बाद अंकित ने ऐसा कभी नहीं किया। वो शायद इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था कि सबकी अपनी कीमत होती है, पैसे से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।